बिंदापाल उग्रसेन पाल डीएलएड कॉलेज में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आज शासन के द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेज चलाने का आदेश आया है, जिसके संदर्भ में आज मैं अनूप सिंह आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। डीएलएड के सभी विषयों की क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं जिस पेपर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं वह बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है। विषयों का सभी छात्रों को जैसा कि अवगत है कि पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ाया जा चुका है और इसके रिवीजन में सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण लेसन है वह है स्मृति और विस्मृति। और इस संदर्भ में बहुत संक्षिप्त में मैं आपकी कक्षाएं ऑनलाइन प्रारंभ कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं कक्षा की तरफ। वर्ष 2020 का यह ऑनलाइन क्लास का प्रथम दिन है और इसमें विस्मृति हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विस्मृति होती क्या है, स्मृति होती क्या है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्मृति किसी सीखी हुई वस्तु एवं क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति ही स्मृति कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम जीवन में किसी वस्तु या किसी क्रिया को सीखते हैं और भविष्य में जब उसकी आवश्यकता पड़ती है और उसे हम सीख लेते हैं या उसे हम धारण कर पाते हैं या उसका हम उपयोग कर पाते हैं, तो वही हमारी स्मृति कहलाती है। आइए चलते हैं परिभाषाओं की तरफ। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। अर्थात जब हम कभी अपने भूतकाल में कोई चीज सीखे हुए होते हैं और उसका प्रत्यक्ष हम उपयोग कर लेते हैं तो वह मतलब प्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि जब हम उसे अपने वर्तमान के साथ जोड़ लेते हैं तो वह स्मृति कहलाती है। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार पूर्व में सीखी गई प्रक्रियाओं के कुछ लक्षणों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करना ही स्मरण कहलाता है। इनके अनुसार भी जब हम भूतकाल में किसी क्रिया को सीखते हैं और उस क्रिया का हम अपने वर्तमान अनुक्रिया में जब उसका हम उपयोग कर लेते हैं तो वह स्मृति कहलाती है। मन के अनुसार सीखे गए तथ्यों को धारण करने की सफलता स्मृति कहलाती है। बहुत ही सरल परिभाषा मन ने दिया है कि सीखे गए तथ्यों को धारण करने की सफलता स्मृति कहलाती है। मतलब जब हम कोई चीज सीखते हैं और उसको धारण करने में हम सफल हो जाते हैं तो वह स्मृति कहलाती है। तो इस प्रकार स्मृति का आपने अर्थ भी देख लिया, आपने कुछ परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण देख ली। आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। अच्छी स्मृति की विशेषताएं। तो अच्छी स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहला है इसमें शीघ्र सीखना। शीघ्र सीखना मतलब अच्छी स्मृति की पहली विशेषता शीघ्र सीखना होता है। जो व्यक्ति किसी बात को एक बार पढ़कर या सुनकर याद कर लेता है तो वह अच्छी स्मृति का सूचक होता है। दूसरा, उत्तम धारण शक्ति।
अच्छी स्मृति की दूसरी शक्ति है कि बिना दोहराए किसी बात या विषय को अधिक दिन तक याद रखना। जो बालक या व्यक्ति किसी सीखी हुई बात को अधिक दिनों तक जो है स्मरण कर सकता है, वह अच्छी स्मृति कहलाती है। तीसरा है शीघ्र पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सीखे हुए ज्ञान का जब हम पुनः और शीघ्रता के साथ उसका स्मरण कर लेते हैं तो वह शीघ्र पुनः स्मरण कहलाता है। यह अच्छी स्मृति की विशेषता होती है। शीघ्र स्मरण हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर पर कि स्पष्ट पहचान। स्पष्ट पहचान का तात्पर्य यह है कि वह ऐसी चीजें, जैसे हम परीक्षा देते समय प्रश्न का उत्तर देने के लिए मस्तिष्क में कई प्रकार से विचार करते हैं, और जब तक यह स्पष्ट रूप से शीघ्र नहीं पहचान लेते कि कौन सा विचार अमुक प्रश्न के लिए अनुकूल है, नियत समय के अंदर उत्तर लिखने में असमर्थ होते हैं। मतलब प्रश्नों को पहचान करके उसको हम सही ढंग से लिख पाएं, यह पुनः जो है कह लीजिए कि स्मृति को धारण करने की शक्ति होती है, या अच्छी स्मृति की यह जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पांचवा नंबर है आवश्यक बातों का विस्मरण, दुखद बातों का विस्मरण। तो दुखद बातों का विस्मरण का तात्पर्य है कि जीवन में तमाम अच्छी बातें और बुरी बातें चलती रहती हैं, तो अगर हम अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। किंतु अगर हम दुखद बातों को अपने मस्तिष्क में धारण किए रहते हैं, अपने मन पटल पर धारण किए रहते हैं, तो वह हमें सफलता प्राप्त करने नहीं देता। तो अच्छी स्मृति वह होती है जो दुखद बातों को भूल जाने का प्रयास करती है या भूल जाती है, दुखद बातों को भूल जाती है। छठे नंबर पर है उपादेयता। उपादेयता से तात्पर्य यह है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि परीक्षा देते समय यदि पहले याद की हुई बातें उसी क्रमानुसार याद आती हैं और वह उन्हें लिखने में सफल हो जाता है, तो वह अच्छी स्मृति कहलाती है। मतलब उपादेयता का तात्पर्य है कि जो उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी स्मृति जो उपयोगी सिद्ध हो, वह जो है उसकी उपादेयता कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्मृति की विशेषताएं भी हो गई। अब चलते हैं स्मृति के प्रकारों की तरफ। देखिए, स्मृति के तो वैसे भी कई प्रकार हैं, इसमें महत्वपूर्ण 11 प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है आदत्य जन्म स्मृति, दूसरा है वास्तविक स्मृति, तीसरा है तात्कालिक स्मृति, चौथा है अस्थायी स्मृति, पांचवा है सक्रिय स्मृति, छठा है निष्क्रिय स्मृति, सातवां है इंद्रिय अनुभव स्मृति, आठवां है वैयक्तिक स्मृति, नवां है अवैयक्तिक स्मृति, 10वां है शारीरिक स्मृति और 11वां है यांत्रिकी स्मृति। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आदत्य जन्य स्मृति। देखिए, आदत्य जन्य स्मृति को रटने वाली स्मृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रटने वाली स्मृति, ये रटने वाली स्मृति कहलाती है। और क्या होता है इसमें कि तथ्यों को बार बार दोहराकर याद करने का प्रयास किया जाता है। छोटे बच्चों में यह प्रायः देखने को मिलता है। ठीक है, और जानबूझकर इसमें तथ्यों को याद किया जाता है। ठीक है, दूसरा है वास्तविक स्मृति। वास्तविक स्मृति क्या होती है कि स्मृति व्यक्ति के विवेक और बुद्धि पर आधारित होती है। इसमें स्वतंत्र रूप से विचारों का सहचर्य होता है और विगत घटनाओं के प्रतिबिंब या मानसिक चित्र सम्मिलित होते हैं। जैसे बालक ने न्यूटन के नियमों को पढ़ा, समझा और आत्मसात किया, ये वास्तविक स्मृति कहलाती है।
तीसरा है तात्कालिक स्मृति। स्मृति में प्रायः याद की हुई सामग्री को तत्काल सुना देते हैं। प्रायः ऐसे बच्चे जो याद की हुई सामग्री को तत्काल में ही सुना देते हैं और अधिक दिनों तक यह स्मृति वो धारण नहीं कर पाते हैं। बहुत अधिक समय तक ये तात्कालिक स्मृति व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर नहीं रहती। ये तात्कालिक होती है, कुछ समय के लिए ही यह प्रबल होती है या अधिक समय के लिए कार्य नहीं करती। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे किसी छोटे आयु वर्ग के बच्चे से आप कोई पोयम या कोई कविता आप सुनिए तो वो तत्काल में चूंकि उसे याद रहता है तो वो सुना देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता, वह उसका अभ्यास नहीं करता तो वह भूल जाता है। ठीक है, तो ये तात्कालिक स्मृति कहलाती है। इसके बाद है अस्थाई स्मृति। यह अधिक दिनों तक अस्थाई रहती है। क्योंकि नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि अस्थाई स्मृति, तो ये अधिक दिनों तक अस्थाई रहती है। ठीक है, और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर वह उसका साथ भी देती है। सक्रिय स्मृति क्या है कि व्यक्ति जो है जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है और पुनः स्मृति की आवश्यकता पड़ने पर उसको जो है धारण करने का प्रयास करता है। यह स्मृति व्यक्ति के चेतनात्मक अवस्था में सदैव रहती है। ठीक है, और इसका प्रयोग भी वह बार बार करता है, तो यह कहलाता है सक्रिय स्मृति। ठीक है, अब आइए चलते हैं छठे नंबर पर, निष्क्रिय स्मृति। यह मस्तिष्क में कुछ सीखे हुए तथ्य निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं। मस्तिष्क में कुछ चीजें हमारे जो है निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं और पुनः स्मृति में लाने का प्रयास हमको नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो एकदम निष्क्रिय पड़े रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही निर्जीव अवस्था में मस्तिष्क में पड़े रहते हैं, तो वो निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। इंद्रिय अनुभव स्मृति अगला जो प्रकार है, इंद्रिय अनुभव स्मृति की ये हमारे इंद्रियों के द्वारा हम सीखते हैं। जैसे इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 प्रकार के, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये 5 प्रकार की इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है। आंखों से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से हम जिस अनुभव को हम सीखते हैं वो इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है। ठीक है, जैसे इमली को देखकर खट्टापन जिह्वा द्वारा या जीभ द्वारा जिसकी अनुभूति हमें याद दिलाती है, तो वो इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है। वैयक्तिक स्मृति वह स्मृति है जो व्यक्ति के अनुभवों से होती है। जैसे व्यक्ति के अपने जीवन में बहुत सी जो है संकटपूर्ण परिस्थितियां आती हैं और यह भी पुनः स्मृति कहलाता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति जो है कभी लोगों का जो है सहयोग प्राप्त करता है, लोगों से जो है लोग उसका सहयोग करते हैं या जो है लोग उसे धोखा देते हैं, तो ये जो स्मृति में उसके बना रहता है, ये कहलाता है वैयक्तिक स्मृति। व्यक्ति का विशेष परिस्थितियों में किसने उसकी सहायता की और किसने उसको धोखा दिया, ये जो स्मृति होती है ये कहलाती है वैयक्तिक स्मृति।
अब चलते हैं अवैयक्तिक स्मृति। यह स्मृति व्यक्ति के बाहर अन्य ऐसी बातों और वस्तुओं से संबंधित होती है जो व्यक्ति के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहती। यह स्मृति कहलाती है अवैयक्तिक स्मृति। 10वां नंबर है शारीरिक स्मृति। कोई शारीरिक कार्य जब हम बार बार करने पर अंग जो है उसे स्वयं याद कर लेता है। जैसे हम कोई कार्य करते रहते हैं कि हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, और वो जो है हमारे स्मृति में एकदम समा जाता है, तो वो कहलाता है शारीरिक स्मृति। जैसे एक कंप्यूटर टाइप करने वाला व्यक्ति देखते होंगे आप लोग कि वो टाइपिंग बिना देखे बिना जो है उसकी उंगलियों में एकदम बस जाती है, अक्षर का ज्ञान हो जाता है, और इधर उधर देखते हुए भी वो टाइप करता रहता है। तो जो उसके उंगलियां हैं वो टाइप के सभी अक्षरों को समझ जाती हैं और बिना देखे बिना अभ्यास के वो कार्य करती रहती हैं। तो ये कहलाता है शारीरिक स्मृति। इसके बाद है यांत्रिकी स्मृति। यांत्रिकी स्मृति वह स्मृति है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है तो उसकी आदत सी हो जाती है। बार बार कार्य करने से वह उसके रग रग में वह कार्य जो है समा जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मोटर ड्राइव बिना स्मरण किए और उन्हीं यंत्रों को दबाता है। जो जैसे जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते समय कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको एक्सीलेटर लेना है, कब आपको क्लच दबाना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपकी स्मृति में यंत्रवत कार्य करता रहता है। इसलिए इस प्रकार के स्मृति को यांत्रिकी स्मृति कहते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका स्मृति का संपूर्ण लेसन। अब हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे विस्मृति। धन्यवाद।